मजीद आगे चलें अगर यहाँ से, तो एक डिफरेंस आप लोगों को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना है कि पहला डिफरेंस क्या है एस टी पी और आर एस टी पी के दरमियान। तो अगर आप ये दो टेबल्स देखें तो उनमें यू विल सी कि ये एस टी पी की स्टेट्स हैं और ये आपकी आर एस टी पी की स्टेट्स हैं। मैंने बताया था आप लोगों को एस टी पी के अंदर एस टी पी के अंदर हमारे पास ब्लॉकिंग से लिसनिंग में जाते हुए इट टेक्स 20 सेकेंड्स, लिसनिंग से लर्निंग में आते हुए इट टेक्स 15 सेकेंड्स, और लर्निंग से फॉरवर्डिंग में आते हुए अगेन इट टेक्स 15 सेकेंड्स। तो ओवरऑल 4 स्टेट्स थी पोर्ट्स की ना एसटीपी के अंदर। और बाज़ औक़ात कहा जाता है कि एसटीपी के अंदर 5 स्टेट्स होती हैं, जिससे पहली जो है वो डिसेबल स्टेट होती है। तो ओवरऑल 5 भी कहा जाए स्टेट्स को, तो आप देखें रैपिड स्पैनिंग ट्री के अंदर जो स्टेट्स थी वो कम कर दी गई। तो 5 के बजाय कितनी कर दी गई? 3 कर दी गई। पहली स्टेट जो है इसके अंदर डिस्कार्डिंग है। डिस्कार्डिंग के फौरन बाद इमीडिएटली वो मैक एड्रेस लर्न करता है और इमीडिएटली किस में आ जाता है? फॉरवर्डिंग स्टेट के अंदर आ जाता है। तो यहाँ पर अगर 5 स्टेट्स थी तो आर एस टी पी के अंदर उनको कम करके कितना कर दिया गया? 3 कर दिया गया। इसके बाद जो एक इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है एस टी पी और आर एस टी पी के दरमियान, अगर पोर्ट के रोल्स की बात की जाए, तो मैंने आप लोगों को दिखाया था कि एस टी पी के अंदर जो पोर्ट के रोल्स हैं ना वो कौन कौन से थे। आपके पास डेजिग्नेटेड पोर्ट था और रूट पोर्ट का रोल था। डेजिग्नेटेड पोर्ट एंड रूट पोर्ट, रूट पोर्ट एंड डेजिग्नेटेड पोर्ट, सिर्फ दो रोल्स थे एस टी पी के अंदर। जो आर एस टी पी है, आर एस टी पी के अंदर पोर्ट के जो रोल्स हैं, अब रोल्स की बात हो रही है, अब स्टेट्स की बात नहीं हो रही। रोल्स 2 से बढ़ाकर 4 कर दिए गए। 4 कौन कौन से? 2 तो कॉमन थे, डेजिग्नेटेड पोर्ट एंड देन रूट पोर्ट। जो तीसरा और चौथा रोल था वो बेसिकली ऐड किया गया किस नाम से? एक ऐड किया गया बैकअप पोर्ट के नाम से, बैकअप पोर्ट। और चौथा रोल जो ऐड किया गया वो ऐड किया गया ऑल्टरनेट पोर्ट का, ऑल्टरनेट पोर्ट का। इससे क्या फायदा हुआ? यार देखें फॉर एग्जांपल अगर जो हमने टोपोलॉजी बनाई थी इस तरह से, उसके अंदर अगर आप देखें तो इस तरह से हमने टोपोलॉजी बनाई थी और ये वाली पोर्ट किसमें थी? ब्लॉक स्टेट के अंदर थी। तो इमीडिएटली जैसे ही ये लिंक डाउन होता है तो आपको पता है ये वाली पोर्ट फौरन से कहाँ आ जाती है? फॉरवर्डिंग स्टेट के अंदर आ जाती है। मतलब कुछ टाइम लेती है, उसके बाद ये फॉरवर्डिंग स्टेट में आ जाती है। अब इतना टाइम क्यों लेता है एसटीपी? दोबारा से इलेक्शन होते हैं और डेजिग्नेटेड पोर्ट्स जो हैं वो चेंज हो जाती हैं। अब दोबारा से री इलेक्शन करवाते वक्त और फिर डेजिग्नेटेड पोर्ट की सिलेक्शन करते वक्त कितना टाइम लग जाता होता है। लेकिन ब्यूटी क्या है आर एस टी पी की? एक तो आपने डेजिग्नेटेड पोर्ट कैलकुलेट की ना, आर एस टी पी के अंदर क्या होता है? आप सेकंड बेस्ट डेजिग्नेटेड पोर्ट भी, सेकंड बेस्ट डेजिग्नेटेड पोर्ट भी ऑलरेडी कैलकुलेट, कई दफा में आर एस टी पी का एल्गोरिथम चलता है ना, तो एक डीपी तो वो कैलकुलेट करता ही करता है, लेकिन बैकअप के तौर पर सेकंड डेजिग्नेटेड पोर्ट भी कैलकुलेट करके रख लेता है कि अगर इन केस ये डेजिग्नेटेड पोर्ट अगर डाउन होती है तो दूसरी डेजिग्नेटेड पोर्ट की कैलकुलेशन के अंदर जो है वो इतना ज्यादा डिले ना आए। यार ये ऐसे ही है जैसे आप एक प्लान करते हैं कि यार आई विल डू दैट प्लान, आई विल फॉलो दैट प्लान, लेकिन अगर वो प्लान जो है अनसक्सेसफुल हो जाए तो आप हमेशा क्या रखते हैं? अपने पास प्लान बी रखते हैं कि अगर यार मेरा प्लान ए जो है वो फेल हो जाता है तो इमीडिएटली मैं विदाउट एनी डिले नया प्लान नहीं बनाऊंगा, उसके चक्कर में नहीं पड़ूंगा, मैं इमीडिएटली आई विल बी हैविंग प्लान बी, तो मैं इमीडिएटली प्लान बी को फॉलो करना शुरू कर दूंगा। तो आरएसटीपी के अंदर भी कुछ ऐसा ही होता है। द मोमेंट वो एक डेजिग्नेटेड कोड कैलकुलेट करता है, ऑल्टरनेटिवली, ऑल्टरनेटिवली जैसे आपको यहाँ पे डायग्राम में अगर मैं दिखाऊं
तो इधर आप देख सकते हैं कि ये फॉर एग्जाम्पल आपका रूट ब्रिज था और ये आपके नॉन रूट ब्रिजेस थे। यहाँ ये वाली जो है वो रूट पोर्ट सेलेक्ट हो गई और डेजिग्नेटेड पोर्ट्स ये वाली और ये वाली सेलेक्ट हो गई। अब मैं टोपोलॉजी को जरा और क्लियर करके बनाता हूँ आप लोगों के सामने ताकि आप लोगों को देखने में आसानी हो। ये इस तरह की सिचुएशन है कि आपकी इस तरह से कनेक्टिविटी है और यहाँ पर एक कोई ब्रॉडकास्ट मीडियम है और स्विच भी हो सकता है या हब भी हो सकती है। यहाँ से दो रास्ते आ रहे हैं और यहाँ से भी एक रास्ता यहाँ पर जा रहा है। ये फॉर एग्जाम्पल आपका स्विच ए है, ये बी है और ये सी है। अगर क्लास गौर करे तो इसके अंदर तीन तरीके से लूप्स बन रहे हैं। एक लूप जो है वो आपका वो ये वाला बन रहा है बाय दिस पैथ। एक ये लूप बन रहा है आपका। दूसरा लूप जो है आपका वो कुछ इस तरह से बन रहा है, यहां से इस तरफ लूप बन रहा है ये वाला लूप। और जो तीसरा लूप बनने का चांस है वो आपका इधर बन रहा है, इधर। ये भी तो क्लोज पाथ बन गया ना, यहां भी लूप बनने का चांस है। तो इसका मतलब है यहां पर एक ये वाली पोर्ट और दूसरी जो है वो ये वाली पोर्ट किस में होनी चाहिए? ब्लॉक स्टेट के अंदर होनी चाहिए। किसमें होनी चाहिए? ब्लॉक स्टेट के अंदर। क्योंकि दोनों जब तक ब्लॉक स्टेट में नहीं होंगी तो आपका लूप बनने का चांस है ही है। लेकिन अगर आप इन दो पोर्ट्स को ब्लॉक स्टेट में डाल देता है एसटीपी, तो अब क्या होगा? अब लूप बनने का कोई चांस नहीं। देखें ना, यहाँ से ट्रैफिक आएगी यहाँ पर और आगे से यहाँ निकल जाएगी, वापस घूम के वापस नहीं जाएगी। इधर से कोई ट्रैफिक आती है तो ये ब्लॉक है, यहाँ से लूप नहीं बनेगा। यहाँ से घूम के इस तरफ आने की कोशिश करेगी तब भी लूप नहीं बनेगा। तो लास्ट में नहीं है हमेशा कि एक पोर्ट ही ब्लॉक के अंदर जाए, एक से ज्यादा पोर्ट जो है वो भी ब्लॉक के अंदर जा सकती हैं। लेकिन एसटीपी क्या करता है, आरएसटीपी क्या करता है? फॉर एग्जांपल ये थी मेरी डेजिग्नेटेड पोर्ट, ये मेरी डेजिग्नेटेड पोर्ट थी। अब चांसेस आर देयर यार, अगर ये भी डाउन हो गया लिंक, तो फिर तो पहले दो तो वैसे ही ऑलरेडी ब्लॉक के अंदर है, तो रास्ता तो कोई भी नहीं बचेगा। तो ये स्विच क्या करता है, जिसके अंदर एसटीपी का एल्गोरिथम चल रहा है, वो क्या करेगा? ये डेजिग्नेटेड पोर्ट तो है ही है, वो फौरन से एक सेकंड बेस्ट डीपी पहले से ही कैलकुलेट करके रखेगा। मतलब ये ऑप्शन रखेगा कि अगर ये डाउन हुई तो इमीडिएटली मैं इसको डेजिग्नेटेड पोर्ट बना दूंगा ताकि रास्ता यहां से खुल जाए, यहां से। अगर तो जहां पर फर्स्ट बेस्ट डीपी है, सेकंड बेस्ट डीपी भी उसी स्विच के ऊपर हो, तो भाई उसे हम बोलते हैं बैकअप पोर्ट। क्या बोलते हैं? बैकअप पोर्ट। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये डेजिग्नेटेड पोर्ट थी, तो वो कह रहा है कि जो मैं तुम्हारे लिए बैकअप पोर्ट तैयार की ना, वो ये वाली तैयार की है अकॉर्डिंग टू माय कैलकुलेशन। तो अगर तो सेकंड बेस्ट डीपी उसी सेम स्विच के ऊपर हो तो उसे क्या बोलते हैं? हम बैकअप पोर्ट बोलते हैं। लेकिन अगर सेकंड बेस्ट डीपी ये कैलकुलेट नहीं होती, एक दूसरा स्विच है यहां पर वो सेकंड बेस्ट डीपी कैलकुलेट होती है, तो उसको वो नाम देता है ऑल्टरनेटिव पोर्ट। तो इन शॉर्ट ये दोनों हैं आपकी बैकअप पोर्ट्स ही हैं। लेकिन अगर तो सेकंड बेस्ट डीपी सेम स्विच के ऊपर हो तो बैकअप पोर्ट बोलते हैं, और अगर सेकंड बेस्ट डीपी जो है वो दूसरे स्विच के ऊपर हो तो उसे हम क्या बोलते हैं? ऑल्टरनेट पोर्ट बोलते हैं। इस वजह से आरएसटीपी जो है वो इतना ज्यादा फास्ट है कि सीमलेसली अगर कोई भी पोर्ट डाउन होती है तो इमिडिएटली दूसरी पोर्ट जो है उसकी जगह फौरन से ले लेती है, क्योंकि कैलकुलेशंस पहले से करके रखी होती हैं इसमें। ये एक की एडवांटेज था बाय यूजिंग आरएसटीपी। उम्मीद करता हूं जी कहानी थोड़ी सी समझ आई होगी आप लोगों को। क्या ख्याल है? चले, और क्लियरली देखना चाहते हैं तो ये वो सेम डायग्राम है जो आपको और क्लियरली पिक्चर जो है इसकी क्लियर हो रही है कि ये डेजिग्नेटेड पोर्ट है, ये वाली ये डेजिग्नेटेड पोर्ट है। फॉर एग्जांपल ये हमारा रूट ब्रिज था, इसकी दोनों जो है वो डेजिग्नेटेड पोर्ट थी। ये भी रूट पोर्ट है, ये भी रूट पोर्ट है। तो अब ये ब्लॉक में जाएगी और ये ब्लॉक में जाएगी। अच्छा, अब ये जो ब्लॉक में गई हुई है इसको नाम क्या दिया? बैकअप पोर्ट का। क्योंकि अगर ये सेकंड बेस्ट डीपी अगर ये डाउन होती है तो इमीडिएटली ये फॉरवर्डिंग में आएगी। तो अगर तो सेम स्विच के ऊपर ही है और दूसरी सेकंड बेस्ट डेजिग्नेटेड पोर्ट भी, तो उसको नाम देता है वो बैकअप पोर्ट का। और अगर सेकंड बेस्ट डीपी ये वाली पोर्ट कैलकुलेट होती है अकॉर्डिंग टू द एल्गोरिथम, तो उसको वो नाम देता है ऑल्टरनेट पोर्ट का। ये एक की डिफरेंसेस थे बिटवीन एसटीपी
एंड RSTP। लेकिन दोनों के अंदर मसला एक ही है। मसला कौन सा वाला? वो कॉमन STP वाला, कॉमन वाला। और वो क्या मसला था, मैंने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था, दोबारा एक दफा उसको हम डिस्कस कर लेते हैं कि यार अगर वही टोपोलॉजी जो हमने पहले बनाई थी उसको देखा जाए, तो ये हमारे पास 3 स्विचेस से, अब बेशक जो है वो आपका STP चल रहा है या RSTP चल रहा है, और अगर ये पोर्ट जो है ब्लॉक में जाती है, तो अगर नीचे मेरे पास नंबर ऑफ वी लेंस हैं, तो उन तमाम की ट्रैफिक जो है वो इस लिंक से जा रही होगी, और ये वाला लिंक तमाम वी लेंस के लिए किसमें होगा? ब्लॉक स्टेट के अंदर होगा। लेकिन हम ऐसा नहीं चाहते। हम यहां पर क्या करवाना चाहते हैं? हम यहां पर लोड बैलेंसिंग करवाना चाहते हैं। क्या करवाना चाहते हैं? लोड बैलेंसिंग करवाना चाहते हैं। लोड बैलेंसिंग कैसे हो सकती है यार? फॉर एग्जांपल, इफ आई एम हैविंग 20 VLANs ओवर हियर, मेरे पास यहाँ पे 20 VLANs हैं, तो मैं चाहता हूँ, मैं क्या चाहता हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि यार अगर अगर जो है 2 से लेके 10 तक की VLANs वो यहाँ से गुजरे, और 11 से लेके 20 तक की VLAN की ट्रैफिक जो है ना वो यहाँ से गुजरे। मतलब 2 से 10 तक की VLANs के लिए ये क्या हो? ये बेस्ट पाथ हो। और 11 से 20 के लिए ये वाला जो पाथ है ये उनके लिए क्या हो? इन VLANs के लिए ये वाला बेस्ट पाथ हो। इनको मैं सुपीरियर बना दूं। लेकिन इसका मतलब है अगर 11 से 20 तक के लिए ये वाला पाथ बेस्ट है, तो डेफिनेटली ये वाला पाथ जो है VLAN 11 से लेके 20 के लिए क्या होना चाहिए? इंफीरियर, यानी कि वर्स, बुरा, गंदा रास्ता होना चाहिए। मतलब 11 से 20 के लिए ये वाला लिंक क्या हो? ब्लॉक के अंदर हो। और इसी तरह अगर 11 से 20 की ट्रैफिक के लिए ये वाला बेस्ट पाथ है, ये सुपीरियर पाथ है, तो फिर होना क्या चाहिए? डेफिनेटली होना ये चाहिए कि जो VLANs की ट्रैफिक है, कौन सी? जो 2 से लेके 10 तक की ट्रैफिक है VLANs की, उसके लिए ये वाला बेस्ट है ना, तो ये वाला क्या होना चाहिए? उनके लिए ब्लॉक स्टेट के अंदर होना चाहिए। और मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं? देखें, अगर फॉर एग्जाम्पल ये लिंक डाउन हो जाता है, ये वाला लिंक डाउन हो जाता है, तो VLAN 10 और 20 के लिए तो ये वैसे ही बेस्ट था। लेकिन वर्स्ट केस के अंदर अगर ये वाला लिंक डाउन होता है 11 और 20 का, तो उनके पास ये वाला लिंक जो है वो उनके लिए क्या आ जाएगा? फॉरवर्डिंग में आ जाएगा। और फिर वही बात होगी कि सारा लोड जो है वो आपका इसी लिंक के ऊपर पड़ जाएगा, क्योंकि वो वाला लिंक डाउन हो चुका है। तो अब लिहाजा लोड एक के ऊपर ही होगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा था जनरेटर्स की, यार ठीक है, जब तक आपके पास दोनों जनरेटर्स हैं, बिल्कुल ओके हैं, तो आप 50-50% लोड बैलेंसिंग करें ना। 50% कंपनी का लोड इसके ऊपर डालें, 50% लोड इसके ऊपर डालें। अगर इन्हीं मतलब ये एक्टिव होगा और ये भी एक्टिव होगा, दोनों एक्टिव होंगे, लेकिन एक दूसरे का साथ ही साथ ये क्या होंगे? बैकअप्स भी होंगे। ये क्या होंगे? साथ ही साथ बैकअप्स भी होंगे। बैकअप्स कैसे? कि अगर ये जनरेटर आपका डाउन हो जाता है, तो फिर डेफिनेटली आपको 100% लोड जो है वो इसी के ऊपर डालना पड़ेगा, क्योंकि अब दूसरी ऑप्शन नहीं है आपके पास। तो इसी तरह अगर VLAN 10 11 से 20 के लिए ये अगर बेस्ट है, तो बैकअप के लिए, इन VLANs के लिए बैकअप रास्ता क्या होना चाहिए? यही वाला होना चाहिए। और अगर 2 और 10 के लिए ये वाला रास्ता बेस्ट है, तो यार फिर वर्स्ट केस में अगर ये लिंक डाउन हो जाता है, तो 2 और 10 के लिए ये वाला पाथ तो फिर ऑलवेज होना ही चाहिए ना फिर। तो ये बेसिकली STP का फ्लेवर है। और ये जो STP का फ्लेवर है भाई, इसे हम बोलते हैं MSTP। MSTP, और बाद इसको हवावे MSTI भी बोलता है, और सिंपली इसको MST भी बोला जाता है, डिफरेंट नाम से कॉल किया जाता है इंडस्ट्री के अंदर। और एक है मल्टी इंस्टेंस स्पैनिंग ट्री। मल्टी इंस्टेंस स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल। तो मल्टी इंस्टेंस स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल की जो ब्यूटी है वो दोनों पर हैवी है, STP और RSTP पे भी।
क्योंकि एसटीपी और आरएसटीपी जो है ना, ये आपको हमेशा कॉमन एसटीपी का सिनेरियो ऑफर करते हैं, जहां पर एक लिंक तमाम वी लेंस के लिए फॉरवर्डिंग में होता है और दूसरा लिंक तमाम वी लेंस के लिए ब्लॉक के अंदर होता है। आप लोड बैलेंसिंग नहीं करवा सकते इनसे। तो एमएसटीपी की ब्यूटी ये है, मल्टी इंस्टेंस स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल की ब्यूटी ये है कि आप इनके इसको यूज करते हुए आप मल्टीपल इंस्टेंस क्रिएट करके वी लेंस की लोड बैलेंसिंग भी करवा सकते हैं। अच्छा, ये तो था कॉन्सेप्ट कि अच्छा ठीक है कि हम इस तरीके से क्या कर सकते हैं, लोड बैलेंसिंग परफॉर्म करवा सकते हैं, लेकिन सर ये होगा कैसे? यार करने का तरीका भी आसान है, करने का तरीका भी मुश्किल नहीं है। हम ये टारगेट कैसे अचीव कर सकते हैं, उसके लिए एक सिंपल सिनेरियो जो है वो डिस्कस करते हैं। और वो सिंपल सिनेरियो क्या है कि यहाँ पर हम करेंगे क्या, अब ये लैब भी करेंगे, इसके ऊपर जरा गौर से देखिएगा। ये यार मेरा स्विच ए है और ये मेरा स्विच बी है, और यहां पर हमारे पास स्विच सी है। और उसी तरीके से हम कनेक्टिविटी करेंगे पोर्ट नंबर 1 को विद पोर्ट नंबर 1, पोर्ट नंबर 2 विद पोर्ट नंबर 2 एंड पोर्ट नंबर 3 विद पोर्ट नंबर 3। हम ये काम करेंगे और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, डेफिनेटली इस स्विच के ऊपर, इस स्विच सी के ऊपर हम कुछ मल्टीपल वी लेंस जो हैं वो बनाएंगे। फॉर एग्जांपल हम वी लेंस बनाएंगे, इसके अंदर 1 तो आपको पता है ऑलरेडी बनी होती है, तो हम 2 से लेके 20 तक वी लेंस बना लेंगे, 2 से लेके 20 तक वी लेंस बना लेंगे। और हम चाहेंगे क्या, हम चाहेंगे ये कि सबसे पहले एक इंस्टेंस क्रिएट किया जाए और उसको इंस्टेंस 1 का नाम दिया जाए, और इस इंस्टेंस को मैप करवा दिया जाए, इस इंस्टेंस के अंदर शामिल कर दी जाए वीलेंस कौन सी, 2 से लेके 10 तक की वीलेंस को शामिल कर दिया जाए। और इसी तरह एक और इंस्टेंस क्रिएट किया जाए, एक इंस्टेंस जिसका नाम नंबर आप कुछ भी रख सकते हैं, लाइक फॉर एग्जाम्पल मैं 2 लिख लेता हूं, और इंस्टेंस 2 को मैं मैप करवाता हूं वीलैन 11 से लेके कहां तक, 20 तक। ये 2 इंस्टेंस क्रिएट करने पड़ेंगे आपको। ये 2 इंस्टेंस आप स्विच ए पे भी करेंगे, स्विच बी पे भी क्रिएट करेंगे और स्विच सी पे भी क्रिएट करेंगे। ये कॉमन कॉन्फ़िगरेशन है तमाम स्विचेस के ऊपर, क्योंकि वीलैंस बनी हुई होनी चाहिए। सबसे पहला स्टेप तो यही होगा कि आप वीलैंस बनाएंगे। वीलैन बैश की कमांड से, बैश की कमांड से आप 2 से लेके 2 टू 20 तक वीलैंस बना लेंगे। वीलैंस बनाने के बाद, और ये वीलैंस भी आप तमाम स्विचेस के ऊपर बनाएंगे, स्विच ए के ऊपर भी, स्विच बी के ऊपर भी और स्विच सी के ऊपर भी। दूसरा स्टेप क्या है, दूसरा स्टेप ये है कि आप सबसे पहले बाय डिफॉल्ट हवावे के स्विचेस के अंदर एसटीपी का जो फ्लेवर है वो आरएसटीपी चल रहा होता है, तो आपको फ्लेवर चेंज करना है। आरएसटीपी से आपने फ्लेवर चेंज करना है, कौन सा, एमएसटी, एमएसटीपी, एमएसटीआई, जो भी है। तो आप दूसरा स्टेप में क्या करेंगे, दूसरे स्टेप में आप एसटीपी का जो मोड है वो चेंज करेंगे, किसके अंदर, एमएसटी के अंदर, एमएसटी के अंदर। क्लियर होगी बात? दूसरा स्टेप क्या है, एसटीपी मोड एमएसटी, यानी कि मल्टी स्पैनिंग ट्री हम चलाना चाह रहे हैं। तीसरा स्टेप क्या है, तीसरा स्टेप ये है कि हमें क्या करना पड़ता है, एक डोमेन कॉन्फ़िगर करनी पड़ती है। मैं तीसरा स्टेप जरा नीचे लिख रहा हूं यहां पर। डोमेन क्या है कि हम एसटीपी के रीजनल कॉन्फ़िगरेशंस के अंदर जाएंगे। क्या करेंगे हम, एमएसटी रीजनल कॉन्फ़िगरेशंस। सर ये रीजनल कॉन्फ़िगरेशन से क्या मुराद है यार, हम देखें ना, अब ये एमएसटीपी कुछ पर्टिकुलर हो सकता है, आपकी इंडस्ट्री के अंदर 10 स्विचेस हों, आपकी इंडस्ट्री के अंदर क्या हो, 10 स्विचेस हों, लेकिन 10 में से आप सिर्फ 5 के ऊपर ये जो है कॉन्फ़िगरेशन करने जा रहे हैं। तो उनको एक डोमेन में शामिल करने के लिए, एक बाउंड्री के अंदर शामिल करने के लिए आप एमएसपी रीजनल कॉन्फ़िगरेशन में जाते हैं, जहां पे आप रीजन नेम कुछ भी रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम हवावे रख देंगे, हवावे उसका रीजन नेम रख देंगे, और एक रीजनल नंबर, एक इंटीजर वैल्यू कोई भी सेट कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल हम 10 सेट कर देंगे। और उसके बाद इन सारी कॉन्फ़िगरेशंस को हम क्या कर देंगे, एक्टिवेट कर देंगे, एक्टिवेट द रीजनल कॉन्फ़िगरेशंस।
क्या मतलब है? अब जिन जिन स्विचेस पे मैं रीजनल नेम हवावे और इंटीजर वैल्यू 10 सेट करूंगा ना, वो तमाम सारे स्विचेस जो हैं वो एक ही डोमेन का पार्ट होंगे, एक ही डोमेन का पार्ट बन जाएंगे। मतलब जिन पे मैं नाम सेट नहीं करूंगा, जिन पे मैं नंबर सेट नहीं करूंगा, वो इस कॉन्फ़िगरेशन से क्या होंगे, आजाद होंगे। उनके ऊपर इस तरीके से ये इंस्टेंस वगैरह की वर्किंग नहीं हो रही होगी। और ये नंबर 3 स्टेप करने के बाद चौथा जो आपको काम करना है, चौथा और आखिरी काम, वो ये है कि आपने दो इंस्टेंस क्रिएट करने हैं। इंस्टेंस का नाम कुछ भी रखें, लेकिन उस इंस्टेंस के अंदर आपने बताना है कौन कौन सी वी लाइन शामिल हैं, उन वी लाइन्स को आपने मैप करवाना है। और इस तरह आप इंस्टेंस 2 बनाएंगे, उसके अंदर भी आप बताएंगे कि इन इंस्टेंसेस के अंदर जो है कौन सी वी लाइन क्या करनी है, शामिल करनी है। ये 4 स्टेप्स लिखे मैंने, जो मैंने अभी कॉन्फ़िगरेशंस के अंदर करने हैं। तो 1 मिनट दे रहा हूँ, इन स्टेप्स को जरा तसल्ली से देख लें। जी, 1 मिनट दे रहा हूँ, आप तसल्ली से देखें कि क्या क्या काम बोले हैं मैंने करने के लिए, और ये भी हम प्रैक्टिकली कर भी रहे होंगे। जी, ओके का मैसेज भी दे दीजिएगा। जावेद भाई, मैं रिपीट करता हूँ, मैं अभी लैब करता हूँ, मैं इन सबको दोबारा रिपीट करता हूँ। जी, सब लोग साथ हैं जी, सब समझ आए? चलो, कॉन्फ़िगरेशंस करते हैं यार। मजीद आप लोगों को उस वक्त थोड़ी सी ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी जब मैं डिस्कस करूंगा कॉन्फ़िगरेशंस करते वक्त। यार, जो हमारी स्विचेस हैं, दे आर ऑलरेडी अप एंड रनिंग, ऑलरेडी अप एंड रनिंग है। लेकिन कुछ कॉन्फ़िगरेशंस आप लोगों को याद हों तो हमने की थी, इनकी प्रायोरिटीज चेंज की थी। हम उनको ख़त्म कर देते हैं। यहाँ सिंपली काम करके हमने सेव तो की नहीं है, इनको दोबारा से हम ऑफ करते हैं, ताकि कॉन्फ़िगरेशन जो पहले से जो कुछ था वो रिमूव हो जाए, और दोबारा से इसको डिवाइस को स्टार्ट कर लेते हैं। ये आपके सामने डिवाइसेस जो है वो रीबूट हो रही हैं, इवन कि उनके नाम तक जो है वो भी रिमूव हो चुके हैं। नहीं यार, बी, यार इनके सिर्फ नाम जो है हम सेट करें अभी। ओके फाइन। यार स्टेप नंबर 1 था कि सबसे पहले मैंने कहा था तमाम स्विचेस के ऊपर आपने वी लेंस, बेशक आप स्टेप्स लिखते जाएं अपने पास, आप सब अगर पिक्चर्स लेना चाहें तो लेना चाहें तो वो भी आप साथ रखिए। तो
सबसे पहले वीलैन बैच की कमांड से आप वीलैंस क्रिएट कर लें 2 से लेकर कहाँ तक, फॉर एग्जांपल 20 तक। तो वीलैन बैच से की कमांड से आपने वीलैंस क्रिएट कर ली। और वेरीफाई करना चाहते हैं तो डिस्प्ले कि कितनी वीलैंस क्रिएट हुई हैं, डिस्प्ले वीलैन करें तो यू कैन सी कि 1 तो ऑलरेडी क्रिएटेड थी बाय डिफॉल्ट, तो 2 से लेकर 20 तक आप लोग को नजर आ रहा है वीलैंस क्रिएट हो चुकी हैं सिर्फ एक कमांड से। ठीक है, यही कमांड आपको यहाँ पर देनी, दोबारा देख लें कमांड वीलैन बैच 2 to 20, ये 2 से लेकर 20 तक की वीलैंस क्रिएट हो जाएंगी। यहाँ भी वेरीफाई कर लें डिस्प्ले वीलैन। बार बार कमांड देने का मकसद है कि लोगों को अच्छे तरीके से चीज़ें जो हैं वो समझ आ जाए। यहाँ भी वीलैंस क्रिएट करनी है तो वीलैन बैच 2 से लेके कहाँ तक, 20 तक। डिस्प्ले वीलैन, तो आप लोगों को नजर आ रहा है कि 2 से लेके 20 तक जो है वो वीलैंस क्रिएट हो चुकी हैं। ये पहला काम था। दूसरा काम क्या करना है आपने भाई, दूसरा काम ये करना है कि एसटीपी का मोड जो है ना वो चेंज करना है। एसटीपी का मोड चेंज करना है। एसटीपी मोड, ये दूसरा स्टेप है। क्वेश्चन मार्क करता हूं तो आप देख सकते हैं कि आपके पास 3 ऑप्शंस आ रही हैं मोड में कि भाई एसटीपी चलाना है, आरएसटीपी चलाना है या एमएसटीपी चलाना है। सब लोग देख पा रहे हैं 3 फ्लेवर्स है ना, मतलब एसटीपी तो मेन प्रोटोकॉल है ही है, उसके आगे 2 फ्लेवर नजर आ रहे हैं आपको, आरएसटीपी पे जाना है या एमएसटीपी पे जाना है। ठीक है, हमारा आपका मकसद क्या है, हम एमएसटीपी को रन करना चाह रहे हैं तो एसटीपी मोड एमएसटी। अच्छा, उसके बाद एसटीपी रीजनल कॉन्फ़िगरेशन। अब लिखेंगे हम एसटीपी, कहीं पे हम एमएसटीपी नहीं लिख रहे होंगे, लिखेंगे हम एसटीपी ही, लेकिन क्योंकि हमने बैकएंड पे एसटीपी का मोड कौन सा इनेबल कर दिया है, एमएसटीपी, तो जब भी हम एसटीपी लिखेंगे इसका मतलब हम एमएसटीपी की ही बात कर रहे हैं। तो मोड चेंज करने के बाद मैंने कहा था आपने रीजनल कॉन्फ़िगरेशंस करनी है। रीजनल कॉन्फ़िगरेशंस में आप क्या करेंगे, एक आपने रीजन नेम सेट करना है। नेम कुछ भी हो सकता है, लेकिन याद रहे जो नेम एक स्विच के ऊपर है, फॉर एग्जांपल आपने हवावे लिखा है यहाँ पर, दूसरे स्विच के ऊपर भी रीजन नेम सेम होना चाहिए। इवन के जो अल्फाबेट्स हैं ये भी केस सेंसिटिव है, अपर केस या लोअर केस। अपर केस में हवावे लिखा है इसका मतलब कुछ और है, लोअर केस के अंदर हवावे लिखा है इसका मतलब कुछ और है। तो दोनों का मतलब सेम नहीं है, इस चीज को मेक श्योर कीजिएगा। और उसके बाद रिवीजन लेवल, मैंने कहा ये कोई भी नंबर आप सेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम क्या सेट कर देते हैं, 12 सेट कर देते हैं। और ये 2 काम करने के बाद आपने एक्टिव करना है किसको, सॉरी, एक 2 काम आपके और रहते हैं। कौन से, इंस्टेंस क्रिएट करना है आपने। तो आप इंस्टेंस क्रिएट करते हैं, यू कैन सी के इंस्टेंस का नंबर आप कोई भी रख सकते हैं 0 से लेके 48 तक। ये आइडेंटिफायर है सर्विस का, इंस्टेंस 1। इस इंस्टेंस 1 को किन के साथ बाइंड करना है, डेफिनेटली वीलैन के साथ करना है। तो इंस्टेंस 1 को हम बाइंड कर रहे हैं किसके साथ, वीलैन 2 से कहां तक, वीलैन 2 से 2 टू कहां तक, 10 तक। इस इंस्टेंस 1 को मैं बाइंड कर रहा हूं किसके साथ, वीलैन 2 से लेके कहां तक, 10 तक। ये पहला काम। फिर मुझे एक और इंस्टेंस क्रिएट करना है, इंस्टेंस 2, और इसको मुझे मैप करवाना है वीलैन किसके साथ, 11 से लेके कहां तक, 11 से लेके 20 तक। और आखिर में आपने कमांड देनी है एक्टिव रीजनल कॉन्फ़िगरेशंस। मैं एक दफा आउटपुट दोबारा दिखाता हूँ डिस्प्ले दिस की कमांड से। तो जिन लोगों को कमांड्स अगर देखनी है, स्क्रीनशॉट लेना है, पिक्चर लेनी है, वो ले सकते हैं। ले यार, यहां से काम शुरू किया था मैंने। सबसे पहले मोड तो चेंज किया ही ना किया, एसटीपी मोड एमएसटीपी किया। और उसके बाद मैंने अगली कमांड क्या दी थी, एसटीपी रीजनल कॉन्फ़िगरेशन। रीजन नेम आके क्या सेट किया, हवावे सेट कर दिया। रिवीजन लेवल का सेट कर दिया 12। इंस्टेंस 1 क्रिएट किया, उसको मैप करवाया वीलैन 2 से 10 तक के साथ। इंस्टेंस 2 क्रिएट किया, उसको मैप करवा दिया वीलैन 11 से 20 तक। और उसके बाद एक्टिव कर दिया इन रीजनल कॉन्फ़िगरेशंस को, एंड दैट्स इट। जो काम 100% सेम मैंने स्विच ए के ऊपर किया है, भाई वही काम मैं स्विच बी पे भी करूंगा और सी पे भी करूंगा। और आप लोग देखें, ये देखें, मैं कॉपी कर रहा हूं इसको, इनको कॉपी कर रहा हूं, स्विच बी के ऊपर आ रहा हूं। स्विच बी के ऊपर आकर मुझे पहला काम क्या करना है, मुझे पहले एस टी पी मोड एम एस टी पी करना है।
और उसके बाद सिंपली व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू पेस्ट दीज कमांड्स। ये देखिएगा सेम एज इट इज कमांड मैं इसके ऊपर पेस्ट कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि कोई यार मिस्टेक ना हो, कहीं पे आपका कोई लेटर आगे पीछे ना हो जाए, कहीं पे आपके इंस्टेंस ना चेंज हो जाए, कहीं पे आप प्रोविजन लेवल कुछ और ना कॉन्फ़िगर कर बैठे, अदरवाइज वो फिर इम्पैक्ट नहीं आएगा, रिजल्ट नहीं आएगा। तो सेम कॉन्फ़िगरेशन मैंने यहाँ पे एंटर कर दी है और यहाँ से मैं निकल गया हूँ बाहर। नहीं समझ आई दोबारा समझ लें। फिर सी के ऊपर आए और यहां पर आकर मैंने क्या किया, पहले मैनुअली मैंने एस टी पी मोड जो है वो क्या सेट किया, एम एस टी पी, और उसके बाद मैंने सेम कमांड्स जो है वो पेस्ट कर दी। कहाँ गया, पहले नंबर पे एस टी पी रीजनल कॉन्फ़िगरेशंस के अंदर गया, वहां जाके रीजन नेम हवावे सेट किया, रिवीजन लेवल 12 सेट कर दिया और दो इंटरफेसेस क्रिएट किए। इंस्टेंस 1 को मैप करवाया वीलैन 2 से 10 तक, और इंस्टेंस 2 क्रिएट किया और उसको मैप कर दिया वीलैन 11 से 20 तक, और एक्टिवेट द रीजनल कॉन्फ़िगरेशन, और ये मैंने एंटर कर दिया। जी क्लियर होगी बात? अच्छा, एक 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 और चीज सिखाता हूं मैं। स्विच ए के ऊपर आता हूं, डिस्प्ले एस टी पी इंस्टेंस ब्रीफ, ब्रीफ नहीं चल रही कोई बात नहीं, एस टी पी इंस्टेंस इंस्टेंट नंबर फॉर एग्जाम्पल मैं 0 दे देता हूँ। यहाँ हम इसकी जगह एक और कमांड दे सकते हैं, डिस्प्ले एस टी पी ब्रीफ। इससे भी काम नहीं चल रहा। डिस्प्ले एस टी पी इंस्टेंस क्वेश्चन मार्क करते हैं, वो आपसे इंस्टेंस ही मांग रहा है। नो, चले अभी वो इम्पैक्ट नहीं दिखा रहा, कॉन्फ़िगरेशंस कंप्लीट करते हैं फिर इम्पैक्ट देख लेते हैं। अब एक काम रह गया यार, काम क्या रह गया है, काम ये रह गया है कि अब आपने इंस्टेंस क्रिएट कर लिए, आपने इंस्टेंस 1 क्रिएट किया, इसको मैप किया वी लैन 2 से 10 तक, आपने इंस्टेंस 2 क्रिएट किया और वी लैन को मैप करवा दिया 11 से कहाँ तक, 20 तक। नाउ दिस इज द टाइम टू परफॉर्म लोड बैलेंसिंग। अभी सबसे तो हमने जनरल कॉन्फ़िगरेशंस की, अब क्या करना है, अब करना ये है कि मैं चाहूंगा ये कि वी लैंड 2 से लेके 10 तक के लिए ये रास्ता चूज किया जाए। भाई अब ये रास्ता चूज कैसे होगा, ये रास्ता इस तरह से चूज होगा कि आप इस इंस्टेंस 1 के लिए जिसके अंदर वी लैंड 2 से 10 है, इसके लिए इस स्विच को क्या बना देंगे, आप प्राइमरी बना देंगे। क्या बना देंगे, प्राइमरी। एक काम यह है कि आप प्राइमरी बना दें, दूसरा आप कह सकते हैं कि आप इसकी प्रायोरिटी चेंज कर देंगे, वो क्या कर देंगे 4096 कर देंगे। और 11 से 20 के लिए मतलब इंस्टेंस 2 के लिए इसको क्या बना देंगे, आप इसको आप सेकेंडरी बना देंगे। क्या बना देंगे, सेकेंडरी बना देंगे। बेसिकली स्विच की बात हो रही है, यानी कि वीलैंड 2 से 10 के लिए इसको प्राइमरी बना दिया और 11 से 20 के लिए इसको क्या बना दिया, सेकेंडरी बना दिया। सेकेंडरी से मुराद ये है कि आपने इसकी प्रायोरिटी इस इंस्टेंस के लिए जिसके अंदर वीलैंड 11 और 12 है, इसकी प्रायोरिटी 8192 कर दी। देखिए ना, आपने प्रायोरिटी 4096 की किसके लिए, इंस्टेंस 1 के लिए। इंस्टेंस 1 के अंदर कौन है, 2 से लेके 10 तक की वीलन है, उसके लिए आपने प्रायोरिटी हाई लो कर दी। लो कर दी तो प्रेसिडेंस मतलब हाई है, प्रायोरिटी हाई है, तो उसके लिए क्या बन जाएगा, ये एज अ प्राइमरी एज अ रूट ब्रिज एक्ट करना शुरू कर देगा। लेकिन 11 से 20 के लिए चूंकि आपने रास्ता बैकअप के तौर पर रखना था, तो आपने इसको क्या कॉन्फ़िगर कर लिया, सेकेंडरी कॉन्फ़िगर कर लिया। इसी तरह स्विच बी के ऊपर मुझे क्या करना है, स्विच बी के ऊपर आऊंगा, मैं इंस्टेंस 2 को कॉल करूंगा। इंस्टेंस 2 को कॉल करूंगा तो कौन कॉल होगा भाई, 11 और 11 से लेके 20 तक कॉल होंगे। इस इंस्टेंस 2 के लिए बताएं जरा मुझे, इस स्विच बी को क्या होना चाहिए, आप लोग बताएं। इस इंस्टेंस 2 के लिए इस स्विच को क्या होना चाहिए। एक्सीलेंट यार, बोलिए, प्राइमरी होना चाहिए, तो ये प्राइमरी एक्ट करेगा। मैं प्राइमरी लिख दूं या प्राइमरी लिखना
तो 4096 लिख दें। और जब मैं इंस्टेंस 1 कॉल करूं, इंस्टेंस 1 को कॉल करूंगा तो कौन सी वीलेंस कॉल होंगी भाई? 2 से लेके 10 तक की वीलेंस कॉल होंगी। तो उसके लिए मैं इस स्विच को क्या बना दूंगा, एक तो आप वर्ड लिख सकते हैं सेकेंडरी का। अगर सेकेंडरी नहीं लिखना तो आप प्रायोरिटी डिफाइन कर दे 8192। और रिजल्टेंटली होगा क्या, जब भी वीलैन की ट्रैफिक आएगी, अगर वो वीलैन 2 से 10 के दरमियान कोई ट्रैफिक हुई तो स्विच इसको इस तरफ डाइवर्ट कर देगा। अगर वीलैन की ट्रैफिक आई और अगर वो मेंबर हुआ वीलैन 11 से 20 तक का, उसकी ट्रैफिक यहां से जाना शुरू हो जाएगी। और बैकअप के तौर पर ये वाला रास्ता ब्लॉक होगा किसके लिए? 11 से 20 तक के लिए। और ये वाला रास्ता ब्लॉक होगा किसके लिए? 2 से 10 तक के लिए, एक दूसरे का बैकअप भी होगा। ये ब्यूटी है किसकी? एमएसटीपी की। अब दो काम रह गए करने वाले, और वो काम कौन से हैं? वो काम ये हैं कि मैं स्विच ए पे आता हूं और स्विच ए पर आकर मैं क्या करता हूं, एसटीपी, और उस इंस्टेंस को कॉल करता हूं, इंस्टेंस 1 को। बताइएगा जब इंस्टेंस 1 कॉल करूंगा तो कौन सी वीलेंस कॉल होंगी? जबरदस्त। तो एसटीपी इंस्टेंस 1 कॉल किया तो उसके लिए मैं क्या कह रहा हूं, क्या बन जाओ? रूट प्राइमरी बन जाओ। कमांड देखें बड़ी सादी सी है। एसटीपी इंस्टेंस 1 कॉल किया, इंस्टेंस 1 कॉल करूंगा तो इंस्टेंस 1 को किसके साथ बाइंड किया हुआ है, मैप किया हुआ है? 2 से 10 तक के साथ। उसके लिए मैं क्या कर रहा हूं, इस स्विच को बोल रहा हूं भाई तुम जो स्विच हो ना, तुम उसके लिए क्या बन जाओ? रूट प्राइमरी बन जाओ। पहली बात। दूसरी बात, एसटीपी इंस्टेंस 2, अब इंस्टेंस 2 को कॉल कर रहा हूं, और इंस्टेंस 2 को जब कॉल करूंगा तो वीलेंस 11 से 20 कॉल होंगी। और जब 11 से 20 कॉल होंगी तो क्या कहूंगा मैं, उसके लिए तुम क्या बन जाओ? रूट सेकेंडरी बन जाओ, यानी कि बैकअप रास्ता बन जाओ। एंड दैट्स इट। सिर्फ दो कमांडें, सिर्फ दो कमांडें दी हैं मैंने, सिर्फ दो कमांडें, ये वाली, ये दो कमांड दी हैं बस मैंने, बैलेंसिंग करने के लिए, लोड बैलेंसिंग परफॉर्म करवाने के लिए। बाकी जो कॉन्फ़िगरेशंस की थी वो कॉमन थी सबके ऊपर, वो सबके ऊपर करनी थी, लेकिन बैलेंसिंग करवाने के लिए आपको सिर्फ ये दो कमांडें देनी है। और इसी तरह आपने बी के ऊपर भी काम करना है। यहां पर आप चाहते हैं कि जब एस टी पी इंस्टेंस कॉल किया जाए ना 2, तो वीलेंस 11 से 20 कॉल होंगी, और उनके लिए मैं क्या चाहता हूं, ये क्या बन जाए? रूट प्राइमरी बन जाए। ठीक है। और एस टी पी इंस्टेंस 1 जब कॉल करूं तो वीलेंस 2 से 10 कॉल होंगी, तो उसके लिए ये क्या बन जाए? ये भाई साहब रूट सेकेंडरी बन जाए। एंड दैट्स इट। इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। ये कमांड थी मैंने स्विच बी के ऊपर आकर यहां पर। जी एग्जैक्टली साथ, बिल्कुल हम ऐसा कर सकते हैं। अगर आपने प्राइमरी सेकेंडरी के साथ प्ले नहीं करना तो आप प्रायोरिटीज के साथ प्ले कर सकते हैं। तो दोनों तरीके प्ले किए जा सकते हैं और दोनों का मतलब भी एक ही है। तो प्राइमरी सेकेंडरी जरा वर्ड्स के अंदर हैं और प्रायोरिटीज जो हैं वो इंटीजर वैल्यूज के अंदर हैं। सो यू कैन राइट प्रायोरिटीज एज वेल। तो आप वहां पे प्राइमरी और सेकेंडरी नहीं लिख रहे होंगे, वहां पे आप प्रायोरिटीज लिख रहे होंगे, 4096 एंड 8192। क्लियर है जी बात? चलो जी, एक काम करते हैं, डिस्प्ले एसटीपी इंस्टेंस 1, नो इंस्टेंस इज अवेलेबल। ऐसी क्या प्रॉब्लम है कि हमें इंस्टेंस नहीं दिखाया जा रहा? ये पहले से बनी हुई लैब के ऊपर ना हम लैब नहीं करते कि सिमुलेटर में अक्सर जो है ना वो मसले आ जाते होते हैं। हालांकि हमने इंस्टेंसेस क्रिएट किए हुए हैं। यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि इंस्टेंस 1 और 2 सब कुछ कर लिया है, बट इंस्टेंस क्यों नहीं दिखा रहा? कॉन्फ़िगरेशंस, ये देखें ना, यहाँ पर हमें इम्पैक्ट भी नज़र आ रहा है मिलने को। अच्छा बाय द वे,
इंस्टेंस जीरो ना बाय डिफॉल्ट कन्फिगर होता है और तमाम वी लेंस उसके ऊपर मैप्ड भी होती हैं, तमाम वी लेंस। लेकिन आपने इंस्टेंस वन क्रिएट किया था, उसके साथ वी लेंस 2 to 10 मैप कर दी, और टू के साथ जो है आपने, बल्कि ठीक है हमने यही देखनी थी कन्फिग्रेशन भी, कि यहाँ पर टू के साथ आपने मैप किया हुआ है 11 से 20 तक को। और आप देखें जो जीरो था उसके अंदर पहले वन, फिर कॉमा आया, ब्रेक हुआ, ब्रेक के बाद आगे 21 से लेके कहाँ तक है अब, 4094 तक। ये दरमियान वाली जो वी लेंस हैं वो देखिए वो निकल के कहाँ पर आ गई हैं, 2 से 10 तक इंस्टेंस वन के साथ मैप हो गई हैं, और 11 से 20 तक इंस्टेंस टू के साथ मैप हो गई हैं। और बाकी सारी अभी भी कहाँ पर हैं, इंस्टेंस जीरो के साथ मैप हैं। और ये जो रीजन नेम आपने कॉन्फ़िगर किया था और ये रिवीजन लेवल जो है वो आपने कॉन्फ़िगर किया था। कोई सवाल यार? जी यहाँ तो कोई सवाल जी? रिवीजन लेवल वलीला एक सिर्फ इट्स एन इंटीजर वैल्यू के सिक्योरिटी पर्पस के लिए। अगर यार कोई बंदा कल को कोई एक स्विच ला कर आपके स्विच के साथ ऐड कर देता है, तो उसको आपकी डोमेन में शामिल होने के लिए उसको ये दोनों वैल्यूज जो हैं उसको पता होनी चाहिए। जब तक वो ये रीजन नेम और वीन लेवल सेम सेट नहीं करेगा, तो वो कोई हैकर या कोई अनऑथोराइज्ड पर्सन जो आपके स्विच कनेक्ट करना चाहता है और आपकी डोमेन का पार्ट बनना चाहता है और तमाम वीलैंस की ट्रैफिक जो है उनको स्निफ करना चाहता है, वो ये काम नहीं कर सकता अनटिल अनलेस कि वो जब तक अपने स्विच के ऊपर जो है वो सेम रीजन नेम और वीन लेवल जो है वो कन्फिगर नहीं करता, तब तक वो आपकी डोमेन में शामिल नहीं हो सकता। तो ये थोड़ा आपकी डोमेन को क्या कर रहे हैं, सिर्फ स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, ऐसे बाकी कोई इस इंटीजर वैल्यू का कोई इतना कोई खास इंपॉर्टेंट रोल नहीं है। सिर्फ एक्सटर्नल अटैक से आप लोगों को सिक्योर करने के लिए आप भी डोमेन कन्फिगर कर रहे हैं, और ताकि कन्फिग्रेशन सबके ऊपर सिंक भी हो जाए, इसलिए भी आप डिस्कस कर रहे हैं। नहीं यार, और किसी का कोई सवाल जी? नहीं यार, इसके बाद बड़ा इंपॉर्टेंट जो है ना एक टॉपिक शुरू होता है, बड़ा मजेदार किस्म का टॉपिक है। मुझे बस 2 मिनट दीजिएगा, मैं अगला टॉपिक शुरू करता हूँ। तब तक थोड़ा सा ना आप, मैं आपके सामने एक स्लाइड खोलता हूँ, थोड़ा सा यहाँ नहीं, इसको, इनको थोड़ा सा पढ़िएगा, इन लाइंस को, ये क्या है, और ज़रा इस इमेज के ऊपर गौर कीजिएगा, जो इमेज चल रही है ना, इसके ऊपर गौर करें और देखें हो क्या रहा है।